नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। साल 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तिथियां क्या होंगी, वार क्या होगा, पुत्रदा एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, पूजा की विधियां क्या होंगी, ऐसी तमाम जानकारियां आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एकादशी का व्रत इतना अधिक पुण्यमयी होता है, इतना अधिक पवित्र होता है कि भक्तों का जीवन ही इससे बदल जाता है। भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत जितना अधिक प्रिय है, ठीक उतना ही एकादशी का व्रत करने वाले भक्त भी भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय हैं। हर माह 2 एकादशियों का व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी होती है उसे पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी जैसा कि नाम से ही हम सभी जान रहे हैं, वैसे एकादशी से संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं, परंतु पुत्रदा एकादशी से संतान से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं वह विशेषकर दूर होती हैं। भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, जीवन सार्थक हो जाता है और यदि किसी भी विघ्न बाधा से आप परेशान रहते हों तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है। साल 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, अब इसके बारे में हम जानते हैं। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त की प्रातः काल 10:26 से आरंभ हो जाएगा और 16 अगस्त की प्रातः काल 9:39 पर इसकी समाप्ति होने वाली है। सनातन धर्म में सूर्य उदय के साथ ही जो व्रत हमें प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रत को करने की महिमा बतलाई गई है। इस तरह से देखते हैं तो हम सभी व्रत 16 अगस्त को रखेंगे, दिन शुक्रवार होगा। अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के पारण का मुहूर्त क्या होगा। एकादशी में जितना अधिक महत्व होता है व्रत को रखना, ठीक उतना ही महत्व होता है सही विधि, सही नियम और सही मुहूर्त पे पालन का करना। इसलिए आप इसमें थोड़ी सी भी चूक या गलती ना करें। पारण जो हम सभी रखेंगे वो 17 अगस्त को रखेंगे, दिन शनिवार होगा। पारण का मुहूर्त सूर्योदय के बाद 6:20 से लेकर के 8:07 तक का है। इस दिन कई सारे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से पुत्रदा एकादशी और भी ज़्यादा विशेष हो जा रही है। एकादशी पर प्रीति योग का शुभ संयोग बनने वाला है, साथ ही लक्ष्मी नारायण का योग भी बनने वाला है। लक्ष्मी नारायण का योग बनने की वजह से यह और भी ज़्यादा विशेष हो जा रहा है। इस दिन प्रीति योग का निर्माण भी हो रहा है। कई सारे ऐसे योगों की वजह से इस एकादशी का महत्व और अधिक हो जाता है और इसमें किए जाने वाले पुण्य फल से आपको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को किन नियमों का पालन करना है। दोस्तों, एकादशी के एक दिन पूर्व ही हमें नियम का पालन आरंभ हो जाता है, यानी कि नहाए खाए। उस दिन केशों को धो करके अच्छे प्रकार से स्नान कर लें। पूजा पाठ करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन को तैयार करें। भोजन में मसूर की दाल, उड़द की दाल या फिर किसी भी प्रकार की साग, बैंगन, मूली, सलजम, गोभी, ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं इनका सेवन ना करें, ये निषेध बतलाई गई हैं। शुद्ध सात्विक भोजन को स्वयं ही आप अपने घर पे तैयार करके और उसी को खाएं। संध्याकालीन के बाद अन्न का सेवन नहीं करना है। यदि आप अस्वस्थ हों तब ऐसे में फल ले सकते हैं, दूध, दही, चाय, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। यदि कोई भक्तगण सामर्थ्यवान नहीं हो या फिर आप गर्भवती हो, वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो, तब ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं
उनकी मानसिक स्थिति को, शारीरिक स्थिति को भगवान श्री हरि भली भांति समझते हैं। आपके मन के भाव में यदि भक्ति है तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। इसलिए मन में किसी भी प्रकार की गलानी ना रखें। जितना आपसे बन पड़ता है उन नियमों का पालन तो अवश्य ही करें। एकादशी के दिन सुबह जल्द से जल्द उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं। घर के मुख्य द्वार को साफ स्वच्छ करके उस पर रंगोली का निर्माण करें तथा सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। इसके बाद घर के मंदिर में या देव स्थान में दीप प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। दीप आपकी पूजा का साक्षी होता है। संकल्प के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसलिए संकल्प अनिवार्य है। संकल्प लेने के पश्चात भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराएं। अभिषेक के जल में एक तुलसी का दल अवश्य ही डालें। शंख के जल से अभिषेक कराने का विशेष महत्व बतलाया गया है शास्त्रों में। भगवान श्री हरि को वस्त्र स्वरूप कलावा या फिर पीले वस्त्र खास कर समर्पित करने चाहिए। माथे पर अष्टगंध चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी की मंजरियां समर्पित करें। तुलसी के माले का निर्माण करें। तुलसी माला बना करके भगवान श्री हरि को इस दिन पहनाएं। बहुत ही यह शुभ होता है और इससे इतने अधिक पुण्य मिलते हैं जिसे उंगलियों पे आप स्वयं नहीं गिन सकते हैं। याद रखें, इस दिन तुलसी की पत्तियों को ना तोड़ें। एक दिन पूर्व ही तोड़ करके रख लें। यदि तुलसी की पत्तियां आप तोड़ना भूल गए हों तो जो भी तुलसी के गमले में पत्तियां गिरी हुई मिल जाएं, उन्हें धो करके पूजा में इस्तेमाल करें। बहुत सारे भक्तगण पिछले वीडियो में हमसे यह प्रश्न पूछ चुके हैं कि तुलसी के गमले में भी हमें कोई तुलसी का पत्ता गिरा हुआ नहीं मिला, तब ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, वैसे तो ऐसी गलती नहीं करें, लेकिन यदि आपसे ऐसी चूक हो जाती है और पत्ता नहीं मिल पाता है, तब मन के भाव के द्वारा तुलसी के पत्ते को भगवान श्री हरि को आपको समर्पित करनी चाहिए। वैसे भी मानसिक पूजा को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, तो इस प्रकार से आप अपनी पूजा की प्रक्रिया जो है उसे पूर्ण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। जो भी ऋतु फल है, मिष्टान है, उनका भोग लगाएं। आंवले का भोग लगाएं। जिस भी चीज़ का भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। तत्पश्चात धूप, दीप, अष्टगंध समर्पित करें। हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की पूर्णता के लिए व्रत कथा अवश्य ही सुनें। व्रत कथा इसी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, तो सुबह और संध्याकालीन दोनों ही समय सुननी चाहिए। भगवान श्री हरि के मंत्रों का किसी भी एक मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, कम से कम 108 बार तो जरूर। वैसे तो आप जब भी भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करते हैं उससे आपको बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न भी होते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। परंतु एकादशी के दिन किया गया जाप भक्तगणों का जीवन उद्धार कर देता है। जितने भी जघन्य से जघन्य पाप होते हैं उनका नाश हो जाता है। संपूर्ण जीवन सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत होता है। मृत्यु के बाद जो है व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए यह जरूर करना चाहिए। अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व आप भगवान श्री हरि को भोग अवश्य लगाएं, उनकी पूजा पाठ करें और पारण से पूर्व दान करें। दान जो भी योग्य ब्राह्मण होते हैं उन्हें किया जाता है, जरूरतमंद व्यक्ति को किया जाता है। अन्न का दान, वस्त्र का दान, जो भी आप सामर्थ्य रखते हो उनका दान करना चाहिए। देखिए, दान बिना किए जो है ना पूजा कभी भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। दान में आप कुछ पैसे जरूर दान करें, इससे भी बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होती है। यह शुभता लेकर के आती है। बिना दक्षिणा के दान के शुभ नहीं माना जाता है। भोग में आपने जो भी चीज़ें भगवान श्री हरि को समर्पित की हैं या लड्डू गोपाल यदि आपने सेवा ली है तो लड्डू गोपाल को आपने जो भी समर्पण किया है उन्हीं से आप पारण करें। तुलसी के दल से, गंगा जल से, कुसा के जल से, पोहे से या फिर चावल से, जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों उनसे आप पारण कर सकते हैं। इन प्रक्रिया को करने के बाद ही आपकी एकादशी पूर्ण होती है। जो भक्तगण एकादशी का व्रत ना करते हों उन्हें विशेषकर यह जरूर करना चाहिए कि इस दिन अन्न का सेवन ना करें, शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करें। दोस्तों, जितना नियम आपसे बन पड़ता है उतना तो जरूर ही करना चाहिए। यदि आपकी किसी भी कारण असमर्थता है कि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं,
तो भगवान श्री हरि यह जरूर ही देखते हैं और आपकी मजबूरी को भी समझते हैं, परंतु यदि संभव हो तो नियमों का पालन जरूर करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अधिक से अधिक फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।